रोज़ वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं माध्य के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मीन कहा जाता है। माध्य की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे हिंदी में कल्पित माध्य विधि कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पग विचलन विधि द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अंग्रेजी में इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है और हिंदी में पग विचलन विधि कहा जाता है। इन सभी मेथड से आज हम लोग एक क्वेश्चन का समांतर माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। समांतर माध्य मतलब मीन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपने पिछली क्लासेस में माध्य को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। जो आपने एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। इस वजह से हम पहले उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो नॉर्मल आपके कोर्स में है और उसके बाद 1 से 2 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विधियों के बारे में और लास्ट में हम लोग आएंगे अपनी एनसीईआरटी बुक, जो कि आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, उसके प्रश्नों को सॉल्व करने की आज हम कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि माध्य आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि माध्य निकालने की कुछ विधियां हैं। उनमें से पहली विधि आज हम आपको बोर्ड पर लिखकर बताते हैं। पहली है जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो। जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो तो आप कैसे समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंकड़े वर्गीकृत और वर्गीकृत ना हो तो आप कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर फॉर्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत का अर्थ आखिर क्या है। तो सबसे पहला, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे कि व्हेन जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे इंटरवल में ना हो, तो उसे आप लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य को ज्ञात करने का या फिर माध्य ज्ञात करने का, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। समांतर माध्य को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटे में क्या लिखोगे आप? पदों की संख्या। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो मैंने बोर्ड पर पहला फॉर्मूला आपको लिखकर दे दिया है कि समांतर माध्य को पदों का योग बटे पदों की संख्या से निकाला जाता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले बता दें कि समांतर माध्य को आखिर लिखा किससे जाता है। समांतर माध्य को लिखा जाता है x और उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, मतलब जिसका भी समांतर माध्य निकालना हो उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा दिया जाता है। इस प्रकार से समांतर माध्य को मैंने आपको बता दिया कि समांतर माध्य का ये पहला फॉर्मूला है। अब बात करें कि आखिर समांतर माध्य की कौन कौन सी विधियां आपके कोर्स में हैं। तो उसमें से पहली विधि है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो तब पहली विधि को हम आपको बताएंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो, वर्गीकृत ना हो, जब आंकड़े वर्गीकृत ना हो तो आप 3 विधियों द्वारा समांतर माध्य को सॉल्व करते हैं। उसमें से पहली विधि मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर बताता हूँ। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम लोग अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड से आप लोग किस प्रकार से समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला हम बोर्ड पर सबसे पहले लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? जिसको भी हम लोगों को जोड़ना होता है उसके आगे ये सिंबल लगा दिया जाता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में हम कभी आगे बात आपसे करेंगे। सिग्मा एफ डी, ये स्मॉल f है और उसके बाद ध्यान से सुने, सिग्मा एफ डी नहीं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे। ये सिग्मा क्या होता है? किसी भी जिनको भी जोड़ना होता है उसके आगे सिग्मा लगा दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि आखिर ये f क्या है। ये f आखिर है क्या? ये हमारा है बारंबारता का योग।
जो है क्या बोलते हैं, बारंबारता, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को हम लोग इससे लिखते हैं। और अगर हम लोगों को n की बात जो है, हम लोग n की बात करें तो n क्या होता है, n का मतलब होता है सिग्मा f। आपको किसी और प्रकार से भी ये फॉर्मूले लिखे हुए मिल सकते हैं, इसलिए आप फोकस करें कि इन फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से तैयार करें। सिग्मा f, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। अब ध्यान से सुने, कैसे आप लोग इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। इस कल्पित माध्य विधि द्वारा आप कैसे ज्ञात करेंगे समांतर माध्य, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर फॉर्मूला लिखते जाएं। कल्पित माध्य विधि, जिसे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये होता है हमारा कल्पित माध्य विधि। अब ध्यान से सुने, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, x बार इजकल टू सिग्मा और उसके बाद सिग्मा एफ डी अपॉन एन। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कोई भी एक कल्पित जो है वैल्यू लेनी पड़ेगी x में से, उसको हम लोग a से लिखते हैं। ये a क्या है मैं आपको बताऊंगा। a जो हमारा है वो है हमारा कल्पित माध्य। ये कल्पित माध्य क्या है बताऊंगा, उसके बारे में भी मैं भी आपको। कल्पित माध्य n के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। d क्या है, इस d को ज्ञात करने के लिए आपको जितनी भी x वाली वैल्यू होंगी उसमें से आपको a को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब x में से a को घटाने के बाद d मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्वेश्चन तक मुझे पहुंचने दें, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरे फॉर्मूले की बात करें। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। पग विचलन विधि, इस विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड आगे जो है आप लोग मेथड लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इजकल टू, ध्यान से सुने, x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन n और मल्टीप्लाइड बाई h। अब बात करें कि आखिर ये h क्या है, आखिर ये u कहाँ से आ गया, ये सब क्या है। तो ये सब आप शॉर्ट में इधर लिखते जाइएगा। जो h है वो हमारा है वर्ग अंतराल। ध्यान से सुने, क्या है हमारा वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो h होगा, है ना। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे h की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे ऊपरी सीमा, ये सीमा क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, माइनस उच्च सीमा या ऊपरी सीमा और उसके बाद निम्न सीमा। उच्च सीमा, और यहाँ पर आप उच्च वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उच्च सीमा, और ये है हमारी निम्न सीमा। उम्मीद है आपको सब कुछ इतना क्लियर हो चुका होगा। आखिर ये हमारा u क्या है, ये जो हमारा u है इसके लिए तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे बिना u, मतलब u को किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो सीखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला है हमारा x माइनस a अपॉन में h, ये है हमारा फॉर्मूला u का। लेकिन मेरे साथ रहते हुए आपको u निकालना पड़े, बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट u को निकालेंगे, और ये भी बताऊंगा कि बिना आप फॉर्मूले के कैसे u निकालेंगे और फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार से इतने फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इनका आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये x कैसे निकाला जाएगा, d कैसे निकाला जाएगा, n कैसे निकाला जाएगा, इन सब की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इन फॉर्मूलों को कॉपी पे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, पहले आप अपनी कॉपी पर इन सभी फॉर्मूलों को लिख लें।
तो चलिए हम इन पूरे बोर्ड को साफ करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आप इन सभी फॉर्मूलों का यूज़ करके कैसे फॉर्मूलों को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, हम आपको अपने मन से बिना किसी बुक से क्वेश्चन को लिए हुए अपने मन से एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुने हमारी बात को। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा? इसका मतलब इनका मीन हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो बहुत आसान है कि आप फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य x बार बराबर पदों का योग और बटे पदों की क्या संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। होता क्या है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं 10th क्लास में, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चाहे तो आप पिछले ईयर के पेपर को भी उठाकर देख लें। तो पदों का योग मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और पदों की संख्या तो इनको काउंट करें 1 2 3 4 5। तो मैंने काउंट किया, टोटल कितने थे 5। अब इन सभी को जोड़ना है, तो 2 में से 4 को जोड़ा तो 6 और 6 कितने हो गए 12। 12 में से ऐसे ही मैंने 8 को जोड़ा तो हो गए हमारे 20 और उसके बाद 10 जोड़ा तो कितने हो गए 30। इस तरीके से 30/5 हो गया। तो 5 कम 5 और 5 को 6 से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 5 कम 5 और 30 को 5 से कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 6। इस प्रकार से हमारा जो माध्य था वो कितना आ गया है, वो आ गया है हमारा 6। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप अब आगे कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना ज़रूरी था। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। तो एनसीईआरटी बुक का हम पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख भी गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। मतलब विद्यार्थियों का कोई एक ग्रुप है, वो क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। फिर लिखा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से रीड नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसलिए हर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ें। तो लिखा है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए, ये 20 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब उस ग्रुप ने 20 घरों में जाके बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित किया। फिर लिखा है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब माध्य को ज्ञात करना है। आप अपनी बुक में माध्य को तुरंत अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आज हम आपको तीनों विधियों से बताने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को तीनों विधियों से कर लिया तो आज ही आप तीनों विधियों को सीख जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे एक ही विधि काफ़ी है। एग्ज़ाम में लिख कर आता है कि आप प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें, या फिर आप जो है आप उसके क्या बोलते हैं कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करें, या फिर पग विचलन विधि से ज्ञात करें। लिख कर आएगा तब आप क्या करोगे, इसलिए हर विधि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन तीनों विधियाँ, सबसे बड़ा खेल आज हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन में तीनों विधियों का उपयोग करेंगे, तीनों से आंसर सेम लाएगा। इसका मतलब आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद आप जो है मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, क्योंकि लास्ट में जो लिखा है आपने किस विधि का उपयोग किया, मैंने तो तीनों का किया। आपको कौन सा समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या हमें क्या दी है उसे लिखते हैं। पौधों की संख्या लिख लिया जाए,
पौधों की संख्या। पौधों की संख्या क्या क्या है लिखते हैं। पौधों की संख्या हमें दी है, पहली लिखी है 0 से लेकर 2 तक, फिर लिखा है 2 से लेकर 4 तक, फिर लिखा हुआ है कि 4 से लेकर 6 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक, और 8 से लेकर 10 तक, और 10 से लेकर 12 तक, और 12 से लेकर 14 तक। इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है उसे पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ग दिया हुआ है ये हमारा वर्ग अंतराल है। इसके बाद इन्होंने दिया है घरों की संख्या। क्या दी है? घरों की संख्या। इसका मतलब नंबर ऑफ हाउस। क्या क्या दिया है पढ़ लेते हैं एक बार। पहले दिया है एक लिख लेंगे हम लोग, फिर लिखा हुआ है 2, फिर 1, उसके बाद फिर से 5, तो यहाँ पर अब ध्यान से लिखेंगे, गलतियाँ हम ना करें। फिर उसके बाद 6 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, मतलब 1 2 1 5 6 2, और उसके बाद लास्ट में 3। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें भूलें नहीं, आप लोग ध्यान से करें। अब इसके बाद इतना क्वेश्चन हमें दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम किस विधि का उपयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो पहला काम कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बोर्ड पर लिख लिया जाए। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला था सिग्मा fx/n। ये दिया हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आखिर हमें क्वेश्चन को करना है। ध्यान से सुने। तो सबसे पहला काम होगा कि f क्या है, तो तुरंत आप अपने इस कॉपी पे इसे लिख देंगे कि ये हमारा क्या है? f है। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर लाइन खींची है ये f है। इसके बाद तुरंत ही आप x को ढूंढना शुरू कर देंगे। x को क्या क्या हैं? इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अपनी उच्च सीमा से अपनी निम्न सीमा को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद तुरंत 2 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 0 में से 2 जोड़ें आप। 0 में से 2 जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 2 आएगा। फिर उस 2 को 2 से भाग करना है तो इसका मतलब हमें 1 मिलेगा। उसके बाद ध्यान से सुने, 2 और 4 को जोड़ना है, 6 मिलेगा। उसके बाद 2 से भाग देंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब बार बार ये सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें अंतर कितना है। तो मैंने देखा इसमें जो अंतर है वो 2 का है। इसका मतलब 2 का अंतर है। तो आप लगातार 3 में 2 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, देखिए वही आता चला जाएगा। 7 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, और उसके बाद 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। इस प्रकार से x भी मुझे पता चल गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? मुझे कौन बताएगा कि क्या ज्ञात करना है? फॉर्मूला बताएगा। फॉर्मूला कह रहा है कि आप लोग सिग्मा fx निकालिए। इसका मतलब पहले f को x से गुणा करना पड़ेगा, तब मुझे fx पता चलेगा। फिर उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, तो फिर मुझे नीचे सिग्मा fx का पता चलेगा। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये f हो गया, ये x हो गया। तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 हो गया। 2 को 3 से किया तो 6 हो गया, और 5 को 1 से किया तो 5, और 7 को 5 से किया तो 35, और 9 को 6 से किया तो 54 मतलब 54, और 11 को 2 से कर दिया तो हो गए 22। फिर उसके बाद 13 को 3 से किया तो कितने हो गए? 39। अब हम लोग इन सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले n की बात करें कि आखिर n क्या है। n है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब n को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, और 9 में 6 जोड़ा 15, 2 17, और 3 कितने? 20। आपसे कहा भी गया है इस क्वेश्चन में कि जो कितने घर हैं? टोटल 20 घर हैं। इसलिए हम लोगों ने अब n को ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग इन सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं ताकि हमें fx से सिग्मा fx मिल जाए। तो 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ दिया 12, 12 में 5 जोड़ दिया 17, और 17 में 4 को जोड़ देंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ा 23, और 23 में तुरंत हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में 9 जोड़ दिया तो 32। अब हमें मिलेगा हासिल 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 में 2 जोड़ा 13, और 13 में 3 जोड़ा
तो कितने हो गए 16। इस प्रकार से हमें सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना मिल गया 162 और n की वैल्यू कितनी मिल गई, n की वैल्यू मिल गई मुझे 20। अभी मैं बहुत आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा स्पीड में भी चलेंगे ताकि जल्दी से कोर्स कवर हो सके। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 81, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, इसका मतलब 81/10। अब डिवाइड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 81 लिखा है और नीचे लिखा हुआ है 10 और 10 में है 1 0, इसलिए हम पीछे से गिनती गिन के लगा देंगे दशमलव। इस प्रकार हमें x बार इक्वल टू पता चल जाएगा 8.1। आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है माध्य निकालना सिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा, उसकी बात करेंगे, उससे भी आंसर यही आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है प्रत्यक्ष विधि से। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसे कल्पित माध्य विधि द्वारा किस प्रकार करेंगे। कल्पित माध्य विधि से करने के लिए मुझे सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसको बोर्ड पर लिखते हैं। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, मैंने सब कुछ आपको बताया है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले a को ज्ञात करना पड़ेगा। a क्या है, a को ढूंढने के लिए हम लोगों को अपने x में से a को ढूंढना पड़ेगा। a होता है कल्पित माध्य। तो मैंने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने थे 7। इन 7 में जो बीच में होगा वही a मान लीजिएगा। लेकिन फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ तो 7 थे तो बीच में 3 ऊपर ख़त्म 3 नीचे ख़त्म, इसको सर आपने a मान लिया। a का बराबर कितना ले लिया सर आपने 7 ले लिया। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार ये मुझे a मिल जाएगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आएगा सर अगर 8 हुए तो क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 8 होंगे, ऊपर से 3 कैंसिल, नीचे से 3 कैंसिल, बीच में आपकी 2 वैल्यू बचेंगी। उनमें से आप किसी को भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसलिए क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को लेंगे, 3 ऊपर खत्म और 3 नीचे खत्म। इसका मतलब a बराबर हमको पता चल गया। a बराबर कितना पता चल गया है, a बराबर पता चल गया है हम लोगों को 7। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। उसके बाद n बराबर तो दिया ही है कि 20 है और उसके बाद सिग्मा एफ डी निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। अब ये d क्या है, d बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, d बराबर x माइनस a। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, d देखिए कैसे निकलेगा, d बराबर x माइनस a। तो यहाँ पर मैंने d बराबर क्या लिख दिया, x माइनस a। अब देखिए ध्यान से, x माइनस a, इसका मतलब हम लोगों को 1 में से 7 को घटाना है तो कितना मिलेगा हम लोगों को माइनस का 6। 3 में से 7 को घटाना है तो कितना मिलेगा, 3 में 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मुझे पता है कि कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 5 में 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंस इनका जो होगा वो सेम होगा, याद रखिएगा। 6 4 2 सब में 2 2 का अंतर है, ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद देखिए इसमें 7 में 7 घटाया तो 0। फिर देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा 9 और 9 में 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 2। 11 में 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 4 और 13 में 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इस प्रकार से हमको डी भी मिल गया। कितना आसान है। अब क्या करना है, मुझे एफ डी निकालना है। एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ को डी से गुणा करेंगे। तो एफ को डी से किया तो माइनस का 6, 2 को 4 से किया तो माइनस का 8, 1 को 2 से किया माइनस का 2, फिर 5 को 0 से किया तो 0, यहाँ वाली लाइन 0 ही होगी हमेशा। 2 को 6 से किया तो 12, 2 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 8 और 6 को 3 से किया तो कितने हो गए 18। देखिए अब इन सभी को मुझे जोड़ना है। जोड़ने में क्या होता है कि ऊपर के जितने माइनस में लिखे हो उनको अलग जोड़ लीजिए, जो प्लस में लिखे हो उनको अलग जोड़ लीजिए और उसके बाद फिर से पूरा फिर से जोड़ दीजिए। कहने का ये मतलब है कि अगर ये जितने भी लिखे हैं इनको पहले जोड़ लीजिए, फिर इनको जोड़ लीजिए और उसके बाद फिर दोनों को फिर से जोड़ दीजिए।
लेकिन अगर इनमें से कोई भी कैंसिल आउट हो रहा हो तो उसे फिर आप पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए। कहने का ये मतलब कि 8 को मैंने देखा ये पॉजिटिव है, ये 8 देखा तो ये निगेटिव है। अब हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसको नहीं लेंगे, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ख़त्म। अब देखिए माइनस का 6 और ये 2 कितने हो गए, माइनस के 8, और उसके बाद 12 में 18 जोड़ा तो कितने हो गए, 20। अब उसके बाद देखें 12 में 18 जोड़ा तो कितने हो गए, 30। उसके बाद 30 में 8 चले गए, कितने बचे, 22। इस तरीके से ये पूरा जोड़ हमने निकाल लिया। क्या किया, माइनस वाले माइनस जोड़ दिया, प्लस वाले प्लस में जोड़ दिया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार से हमें ये पूरा सम पता चल जाएगा। इन्हीं विधियों का उपयोग करें, आप सब कुछ बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर a, और a को ध्यान से देखें, a की वैल्यू कितनी है, a की जो वैल्यू हमारी है वो कहाँ गई, ये देखिए कितनी लिखी है, 7, और सिग्मा FD कितना निकला है, 22, और n की वैल्यू को देखें, n बराबर कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। इस प्रकार 2 से इसको कैंसिल आउट करें, पहले क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 2 से करेंगे तो 10, और इसको करेंगे तो 11, इसका मतलब 7 और प्लस 11/10। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लासा लेना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन पहले आप इनको ऐसे ही डेसिमल में निकाल लीजिए, बाद में जोड़ दीजिएगा, बहुत आसान होगा। इसलिए क्या करें, पहले 7 लिखें, 11/10 तो तुम्हें पता है कि 1.1 आएगा, इसका मतलब 1.1 हो गया। कैसे 1.1 हो गया, 11/10 तो 11 लिखा, 10 से हम लोगों ने भाग कर दिया, 1.1। अब इन दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आएगा, 8.1। इस प्रकार से इस विधि से भी आंसर हमारा क्या आया है, 1.1 ही आया है, मतलब 8.1 ही आया है। 2 विधियों से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरी विधि का उपयोग करना है, जिसे हम लोग पग विचलन विधि कहते हैं। पग विचलन विधि से भी सेम आंसर आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुने। अब हम लोगों को कौन सी विधि का उपयोग करना है, हमें उपयोग करना है कौन सी, पग विचलन विधि। फॉर्मूला क्या होता है पहले उसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हल बराबर सिग्मा, इसका मतलब x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FU अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई h। इन सभी वैल्यू को मैं यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या निकाला है, ये FD निकाला था, तो FD को तो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें FD की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे किसकी ज़रूरत है, FU की ज़रूरत है। तो D तो निकाल आया था, अब हम लोग क्या निकालेंगे, U निकालेंगे। U क्या होता है, देखिए ध्यान से, पहले तो मैं आपको ऐसे बताऊँगा जैसे फॉर्मूला लगाकर बताया जाता है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है और उसके बाद झट से हो जाएगा। पहली चीज़, जितना आपका D निकलेगा उसको आपको H से डिवाइड करना है। अब H क्या है उसे ध्यान से समझे। H बराबर होगा हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चले। H बराबर मेरा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। कहीं से भी आप घटा दीजिए, 0 में 2 गए 2, 4 में 2 गए 2, तो इस प्रकार हमें हर बार 2 ही 2 मिलेगा। तो H बराबर इतना, n बराबर कितना होगा, n बराबर 20 होगा, ये भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी। तो a तो वही रहेगा जो पहले था, इसका मतलब वो 7 होगा। h n a सब कुछ हो चुका है, अब FU बचा है, लेकिन उससे पहले U निकालना पड़ेगा। जो D है उसी को आप लोग, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था U इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, इसका मतलब ये फार्मूला था। इसे हम लोग जानते हैं D होता है, इसका मतलब D/H। D को पहले H से भाग करते हुए चले जाइए। H कितना आया है, 2, इसको 2 से करेंगे कितना, -3, इसको 2 से करेंगे माइनस का कितना होगा, -2 होगा, फिर इतना होगा -1, फिर 0, और उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। क्या हुआ, जो A होगा उसके सामने वाली लाइन में हमारा क्या होगा, ध्यान से सुने, उसके सामने वाली लाइन में हमारा ये 0 होगा,
ऊपर आप माइनस की संख्या लिखते चले जाएं, नीचे आप प्लस में लिखते चले जाएं। हर बार यही होगा, हर बार यही मेथड आपका यूज़ होगा। इसका मतलब आप लोगों को बार बार यही संख्याएं u में मिलने वाली हैं। अब बात यह है कि बाई चांस आपने यहाँ पर 7 थी 8 होती तो आप नीचे 4 लिख देते, ऊपर 3 रहता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 0 के नीचे प्लस में, 0 के ऊपर माइनस में, ऐसा आप करेंगे बस। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो, अब निकालना है हम लोगों को एफ यू। इसका मतलब f से u को करना पड़ेगा गुणा। तो f कहाँ है मेरा, ये वाली लाइन हम लोगों की f है। f से u को करना है -3, फिर 2 को इससे करना है हम लोगों को 2 दूनी कितना -4, 1 को 1 से करना है -1, 5 को 0 से करना है तो 0, और 6 को 1 से करना है तो 6, फिर 2 को 2 से करना है 4, और 3 को 3 से करना है तो कितने हो गए 9। अब मुझे इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने से पहले मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा पहले कि आखिर मेरा क्या क्या गिवन है। a=7 है, सिग्मा एफ यू पता नहीं, h=2 है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा क्या बोलते हैं n बराबर कितना है 20। अब हमारा सिग्मा एफ यू नहीं पता है मुझे। देखिए बहुत ध्यान से समझें, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप इस मेथड से करोगे बहुत आसानी से कर लोगे। सिग्मा एफ यू, इसका मतलब मुझे इसको एफ यू को जोड़ना पड़ेगा, और एफ यू को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को पूरा जोड़ना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले ही उड़ा दीजिए, पहले ही उड़ा दीजिए। इसका मतलब इससे ये क्या होगा, ये पूरा पूरा ख़त्म। -3 -1 -4, 6 में 9 जोड़े कितने हो गए 15, घटा दिए कितने 11 बचे। इसका मतलब सिग्मा एफ यू बराबर कितना 11 हो गया। इस प्रकार यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है 11, 2 से इसको मैंने काट दिया, कितने हो गए 10। इसका मतलब 7 + 11/10, आंसर आ गया हमारा 7, और ये हो गया 1.1। इस प्रकार 8.1। देखा आपने कि किस प्रकार तीनों विधियों से आंसर जो आया है वो एकदम सेम आया है। इसका मतलब आप किसी भी विधि से समांतर माध्य को निकालना शुरू करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हमें उम्मीद है ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास बहुत छोटी सी थी। आज के दिन में आप लोग इसे केवल फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें। इस तरीके से आगे ट्राई करने की कोशिश करें। कल के दिन मैं आप लोगों के लिए फिर से कोशिश करूंगा कि पूरी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जिसमें मैं पूरा चैप्टर आपको ख़त्म करके दे दूं। पूरा चैप्टर नहीं, पूरी एक्सरसाइज मैं आपको ख़त्म करके दे दूं। आपकी एक्सरसाइज 14.1 कल ही आएगी, और कल के लिए आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये क्लास फॉर्मूले वाली थी, थोड़ी सी छोटी इसलिए मैंने रखी। एक क्वेश्चन में हमने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। चलिए अब बिना देर के हुए क्लास को ख़त्म करें, और उसके बाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।